जय हिंद दोस्तों, मैं संजीव जैन आपके साथ एक बार रीजनिंग का टॉपिक कैलेंडर लेके आया हूं जो पटवारी एसएससी रेलवे के लिए सबसे महत्वपूर्ण होता है। पीईबी के जितने भी एग्जाम्स आ रहे हैं कैलेंडर से आपका क्वेश्चन पूछा जाता है और कैलेंडर को आज हम उस तरीके से पढ़ने वाले हैं कि आप उंगलियों पे दिन जो है निकाल के दिखा देंगे जो भी क्वेश्चंस आपके पेपर के अंदर आते हैं। तो अपने दिल को थामे बैठिएगा, बस कुछ ही सेकंड्स में आप सीख जाएंगे कि कैलेंडर होता क्या है और क्वेश्चंस इससे पूछे क्या जाते हैं। चलिए, सबसे पहले हम कैलेंडर की बात करें तो आपने कैलेंडर में अगर हम नॉर्मली बात करें तो कैलेंडर को दो टाइप से हम बांटा जाता है। पहला होता है नॉन लीप ईयर या जिसको हम बोलते हैं साधारण वर्ष, और दूसरा होता है लीप ईयर जिसको लीप ईयर ही बोला जाता है। अगर हम नॉन लीप ईयर की बात करें तो इसमें दिन होते हैं 365 और लीप ईयर की बात करें तो दिन होते हैं इसमें 366। ठीक है, एक सेकेंड। नॉन लीप ईयर में दिन होते हैं 365 और लीप ईयर में दिन होते हैं 366। अब हम बात करें कि लीप ईयर और नॉन लीप ईयर के आगे की, तो बेटा एक चीज हमेशा ध्यान रखना, एक सप्ताह होता है 7 दिनों का। तो अगर हम इसको सप्ताह में बांटे तो नॉन लीप ईयर में होते हैं 52 सप्ताह और 1 दिन, और अगर हम लीप ईयर की बात करें तो यहां होते हैं 52 सप्ताह और 2 दिन। हमारा कॉन्सेप्ट यहीं से चलेगा। नॉन लीप ईयर है तो 1 दिन एक्स्ट्रा होगा और लीप ईयर है तो 2 दिन एक्स्ट्रा हो जाएंगे। 2 दिन कैसे? क्योंकि यहां पे 29 फरवरी और हमारा बढ़ जाता है। ठीक है, अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। देखिए, एक साल में होते हैं 12 महीने। पहला मंथ अगर हम ले लें जनवरी, फरवरी, फिर ले लें मार्च, फिर ले लें अप्रैल, फिर ले लें मई, फिर ले लें जून, फिर ले लें हम जुलाई, फिर ले लें अगस्त, फिर ले लें सितंबर, फिर ले लें अक्टूबर, और फिर ले लें नवंबर, फिर ले लें हम दिसंबर। जनवरी में होते हैं 31 दिन, फरवरी में होते हैं 28 या फिर होते हैं 29 दिन, मार्च में होते हैं 31 दिन, अप्रैल में होते हैं 30 दिन, मई में होते हैं 31 दिन, जून में होते हैं 30 दिन, जुलाई में 31, अगस्त में 31, सितंबर में 30, अक्टूबर में 31, नवंबर में 30 और दिसंबर में 31। इनको कुछ इस तरीके से याद रखते हैं हम। 31 जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। जो ऊपर आते हैं उनमें 31 दिन होते हैं, जो अंदर होते हैं उनमें 30 दिन होते हैं। अब आप समझिएगा, अगर मैं इसमें 7 से भाग लगा दूं तो 7 चौके 28, कितना बचेगा? 3। अगर 7 से भाग लगा दें 28 में तो बचेगा 0, और अगर 29 में भाग लगाऊंगा तो बचेगा 1। अगर 31 में भाग लगा दूं 7 का तो यह आ जाएगा 3, यहां आ जाएगा 2, यहां आ जाएगा 3, यहां आ जाएगा 2, यहां 3, फिर यहां 2, यहां 2, यहां 3 आएगा, यहां पे 3, यहां पे 2 और यहां पे 3। ये कहलाते हैं अतिरिक्त दिन। सप्ताह के बाद जो दिन एक्स्ट्रा बचते हैं उनको अतिरिक्त दिन बोला जाता है। तो 31 को 7 से भाग लगाया, 28, कितना बचा? 3। यहां पे बचेगा 0 या फिर 1, यहां पे 3, यहां पे 2, यहां पे 3, यहां पे 2। ठीक है ना? थोड़ा सा आप समझिएगा, बस जस्ट थोड़े से आगे अब हम बढ़े तो देखिए, एक्स्ट्रा दिन का मतलब क्या होता है भाई कि एक्स्ट्रा दिन हर साल 1 दिन तो होगा ही होगा, लेकिन लीप वर्ष में 1 दिन ज्यादा होता है 29 फरवरी का। तो अगर मैं यहां पे लिखूं हेडिंग ऑड डेज, या जिसको हम कह सकते हैं अतिरिक्त दिन, या तो मैं लिख दूं ऑड डेज या तो लिख दूं मैं अतिरिक्त दिन। सबसे पहले अगर मैं लिखूं आपके सामने कि भैया 20 वर्षों में कितने अतिरिक्त दिन होंगे, तो आप कहोगे कि सर 20 वर्षों में 20 दिन तो होंगे ही अतिरिक्त, प्लस 20 दिन तो होंगे ही होंगे। हर 4 साल में एक लीप ईयर आता है, तो इन 20 सालों में कितने लीप ईयर आ जाएंगे? तो आप देखोगे तो ये हो जाएगा 20 प्लस 5, तो टोटल हो गए कितने दिन? 25 दिन हो गए। 20 सालों में हो गए कितने एक्स्ट्रा डेज? 25 एक्स्ट्रा डेज हो गए। कैसे? पहले हर साल एक एक दिन तो रहेंगे ही रहेंगे, तो 20 साल में 20 दिन ये हो गए, प्लस उन 20 सालों में कितने लीप ईयर आ जाएंगे? 5, तो 20 और 5 हो गए 25, तो 25 दिन जो है आपके एक्स्ट्रा रहेंगे कितने सालों में? 20 सालों में। ऐसे ही अगर मैं लिखूं यहां पे कि 16 वर्षों में कितने दिन होंगे एक्स्ट्रा, तो आप कहेंगे कि सर 16 वर्षों में 16 दिन तो होंगे ही होंगे, प्लस इस 16 को कितने से भाग लगा दो? 4 साल, 4 से, क्योंकि हर 4 साल में एक लीप ईयर आता है।
तो 16 + 4 हो जाएगा कितना 20। तो ये कितने दिन हो गए 20 दिन आपके एक्स्ट्रा हो गए। ठीक है, अब मान के चलो कोई ऐसा नंबर दे दूं मैंने यहां पे नंबर दे दिया 42। मैंने पूछा कि 42 वर्षों में कितने एक्स्ट्रा दिन होंगे, तो आप कहेंगे कि सर 42 वर्षों में 42 दिन तो होंगे ही होंगे, और 42 को हम कितने से भाग लगाएंगे 4 से। तो 42 को अगर हम 4 से भाग लगाएंगे तो ये हो जाएगा 42 + 10, क्योंकि 4 का भाग जाएगा सिर्फ और सिर्फ कितने बार 10 बार जाएगा। ठीक है, तो टोटल हो गया कितना हमारा 52 डेज। तो 42 साल में कितने दिन आएंगे 52 दिन आएंगे। जैसे मैंने यहां लिखा कि 13 वर्षों में कितने एक्स्ट्रा डेज होंगे, जल्दी बताइए। 13 साल में 13 दिन तो होंगे ही होंगे, प्लस 13 को हम कितने से भाग लगा देंगे 4 से भाग लगा देंगे। तो 13 और 4 का भाग कितनी बार जाएगा 3 बार जाएगा, तो 4 × 12, तो ये हो गया 13 और 3 16। समझ में आ रहा है क्वेश्चन? ठीक है, जैसे अगर मैंने यहां लिखा कि भैया 55 साल में कितने एक्स्ट्रा डेज होंगे, तो आप कहेंगे 55 तो होंगे ही होंगे, और 55 को कितने से भाग लगा दो 4 से, तो ये हो जाएगा 55 + 13। तो इसका मतलब होगा कि कितने एक्स्ट्रा डेज हो जाएंगे 68 एक्स्ट्रा डेज आपके हो जाएंगे। ठीक है, बस पूरे लेक्चर में सिर्फ एक ही चीज आपसे कहूंगा कि इस टेबल को बस याद रख लीजिएगा। इस टेबल का मतलब है कि अगर आपसे कहें कि 100 साल में कितने एक्स्ट्रा डेज होंगे, तो आप कहेंगे डायरेक्ट कि सर 5 एक्स्ट्रा दिन होंगे। अगर हम कहें कि 200 साल में कितने एक्स्ट्रा डेज होंगे, तो आप कहेंगे कि सर 3 दिन एक्स्ट्रा होंगे। अगर हम आपसे कहें कि 300 साल में कितने एक्स्ट्रा डेज होंगे, तो आप कहेंगे कि सर 1 दिन एक्स्ट्रा होगा। अगर हम आपसे कहें कि 400 साल में कितने एक्स्ट्रा डेज होंगे, तो आप कहेंगे कि सर 0 दिन एक्स्ट्रा होंगे। फिर से 100 साल में 5, 200 में 3, 300 में 1, 400 में 0। देखिए 100 साल में कितने एक्स्ट्रा डेज होंगे, 100 साल में कितने एक्स्ट्रा डेज होंगे, तो 100 साल में डेज होंगे एक्स्ट्रा 5, 200 में होंगे 3, 300 में होगा 1 और 400 में होंगे 0। अब एक चीज और ध्यान रखना कि अगर 400 साल में 0 है, अगर 400 में 0 है तो 800 में भी 0 होंगे, 1200 में भी 0 होंगे, 1600 में भी 0 होंगे, 2000 में भी कितने होंगे 0 होंगे। ठीक है, अब जैसे अगर किसी ने कह दिया कि भैया 1700 साल में कितने एक्स्ट्रा डेज होंगे, तो सबसे पहले 1700 के नियर पहुंचेंगे हम, तो 4, 8, 12, 16, 1600 अलग कर दो और 100 अलग कर दो, तो इन 1600 साल में कितने होंगे 0, और इन 100 सालों में हो जाएंगे कितने दिन 5 दिन एक्स्ट्रा हो जाएंगे आपके। अगर कोई कहते हैं 1800, तो 1800 में 1600 अलग कर दो, 200 अलग कर दो, तो 100 साल में 5 पानी पी लूं मैं, 100 साल में 5, तो 2 साल में हो जाए 200 साल में हो जाएंगे 3 दिन एक्स्ट्रा। देखिए आज जो पढ़ रहे हैं ये पक्का डैम से हो रहा है, आपके पेपर में आना है, थोड़ा सा सीरियस, 10 मिनट में आपका 1 मार्क्स पक्का हो जाएगा और आप बन जाएंगे पटवारी। अपने आप को मोटिवेट करते रहिएगा। जो आप देखिए समझना, आपका मन नहीं लग रहा पढ़ने में, आप पढ़िए, और अगर आप पढ़ लेंगे तो आप हो जाएंगे सफल। तो ये आपके लिए भी एक हिस्ट्री होगी कि जो आपका मन नहीं था आपने वो काम किया, इसलिए थोड़ा सा पढ़ लो। चलिए अब हम बात करते हैं जो पेपर में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जनरली। ठीक है, समझना, जैसे मैंने यहां तारीख लिखी कि भैया 29 जनवरी 2023, 29 जनवरी 2023 को आपको दिन बताना है कि 29 जनवरी 2023 को दिन कौन सा था। तो सबसे पहले ये देखो क्या 2023 कंप्लीट हो गया, नहीं हुआ, तो हम यहां लेंगे 2022। अब 2000 यहां जो लिखा है उससे एक कम कर दो, तो 23 से मैंने एक कम किया, यहां आ गया 22। अब यहां देखो सिर्फ और जनवरी है, और जनवरी में भी कितने दिन है 29 दिन है, समझना। अब 2022 को मैं ऐसे लिख सकता हूं 2000 + 22, आया ना। अब समझिएगा, कलर चेंज कर लूं, शायद ग्रीन कलर आपको येलो ज्यादा दिखेगा। ठीक है, ये 2000 मैंने लिखा, तो 2000 साल में कितने दिन एक्स्ट्रा होते हैं 0। अभी आपको बताया 400 में 0, 800 में 0, 1200 में 0, 1600 में 0 और 2000 में भी 0। अब ये 22 लिखा, तो आप कहोगे कि सर 22 साल में 22 दिन तो होंगे ही होंगे एक्स्ट्रा, और इस 22 को आप भाग लगा दो कितने से 4 से,
तो 22 और 4 का भाग कितनी बार जाएगा? 5 बार। तो ये हो जाएंगे कितने दिन? 27 दिन। यहां कितना लिखा है? 29। यहां कितना लिखा है? 27। फाइनली इन दोनों को जाके आप जोड़ दो, तो 27 और 29 को अगर आप जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 56। अब ये जो जोड़ने पे आया है इससे 7 से भाग लगा दो, 7 8 56। कितना बचा शेष? 0। अगर शेष 0 बचा मतलब रविवार, अगर शेष 1 आता तो सोमवार, शेष 2 आता तो मंगलवार, शेष 3 आता तो बुधवार, शेष 4 आता तो गुरुवार, 5 आता तो शुक्रवार और 6 आता तो शनिवार। हमारे केस में आया 0 मतलब रविवार। आप गूगल उठा के, कैलेंडर उठा के चेक करिएगा, 29 जनवरी 2023 को जो दिन था वो कौन सा दिन था? रविवार था। पेपर में जो क्वेश्चन सबसे ज्यादा पूछा जाता वो ये है, 26 जनवरी 1950। ये अभी आपको याद होगा, ये तारीख बहुत जरूरी है क्योंकि इस तारीख को हमारा गणतंत्र दिवस मनाया जाता है। संविधान लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को। तो आप समझना, फिर से एक बार रिपीट करता हूं कॉन्सेप्ट। क्या 1950 पूरा हो गया? नहीं हुआ। तो 1949 तक हम यहां लिखेंगे। अब 1949 को लिखने का क्या तरीका है कि भैया 1900 अलग कर दो और 49 अलग कर दो। अब 1900 को भी हम क्या लिख सकते हैं? 1600 और यहां पे क्या लिख देंगे? 300। अब समझना, 1600 में कितना आ जाएगा? 0। 300 में कितना आ जाएगा? 1। अभी मैंने लिस्ट बनाई थी कि 1600 साल में होते हैं 0, 400 में 0, 800 में 0, 1200 में 0, 1600 में कितने हो जाएंगे? 0। और 300 साल में कितने हो जाएंगे? 1। अब ये बचे 49 साल। तो इस 49 साल में 49 तो होंगे ही होंगे, साथ में 49 को कितने से भाग लगा दो? 4 से भाग लगा दो। तो आप इसको भाग लगाओगे तो 12 बार जाएगा, तो 12 और 49 कितना हो जाएगा? 61। और यहां पे जनवरी में हमारे पास, जनवरी में कितने दिन है? 26 दिन है। इन सबको जोड़ दो, 0 + 1 + 61, 0 + 1 + 61 + 26। इसको जोड़ने पे आएगा 88। और इस 88 को हमें भाग लगाना है 7 से, क्योंकि सप्ताह में होते हैं 7 दिन। तो जब हम 7 से भाग लगाएंगे तो 7 एकम 7, फिर 7 दूनी 14, कितना बचा? 4। जो रिमाइंडर बच जाता है हमें इसी से लेना देना है। अगर शेष 1 बचे तो सोमवार, 2 बचे तो मंगलवार, 3 बचे तो बुधवार, 4 बचे तो गुरुवार, और यहां बचा है 4, मतलब 26 जनवरी 1950 को जो हमारा दिन था, ये दिन था गुरुवार। आप चाहो तो चेक कर सकते हो गूगल पे, या आपके पास जो भी कैलेंडर घर पे रखा हो आप उसमें चेक करिएगा। 26 जनवरी 1950 को जो दिन था वो था गुरुवार। चलिए एक क्वेश्चन और बार बार आपसे पूछा जाता है। 15 अगस्त 1947 आजाद हुए थे। आप बहुत छोटे रहे होंगे, नहीं मैं नहीं था उस समय, ठीक है। 1947 की अगर हम बात करें, ये पूरा नहीं हुआ तो हम यहां लेंगे 1946। अब 1946 को भी हम अलग अलग तरीके से लिखेंगे, 1900 अलग कर देंगे और 46 अलग कर देंगे। फिर 1900 को भी 1600 अलग कर दो और 300 अलग कर दो। फिर 46 साल में 46 दिन तो होंगे ही होंगे, साथ में 46 को कितने से भाग लगा दो? 4 से, क्योंकि लीप ईयर कितने हैं। अब बात करते हैं तो यहां कौन सा मंथ है? अगस्त। तो अगस्त से पहले आएगा जनवरी, जनवरी के बाद आएगा फरवरी, फरवरी के बाद आएगा मार्च, मार्च के बाद आएगा अप्रैल, अप्रैल के बाद आएगा मई, मई के बाद आएगा जून, और जून के बाद आएगा जुलाई, और जुलाई के बाद आएगा अगस्त। और अगस्त में हमें जाना है कहां तक? 15 अगस्त तक। जनवरी में 31 दिन, फरवरी में 28, मार्च में 31, अप्रैल में 30, मई में 31, जून में 30, जुलाई में 31 और अगस्त में 15। अब कैलकुलेशन से बचने के लिए हम 7 से भाग लगा के जो शेष बचता है उसको लिख देते हैं। 7 चौके 28, मतलब कितना बचा? 3, 0, 3, 2, 3, 2, 3, 1। 1600 में कितना? 0। 100 में कितना? 1। ये 46 और यहां भाग जाएगा 11 बार, तो 46 और 11 कितना हो जाएगा? 57। इसको यहां जोड़ दो, 1, 4, 6, 9, 11, 14, 17। इन सबको जोड़ दो आप।
1 + 57 58, 58 + 17 75, और 75 को अगर हम 7 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर बचेगा हमारा 5, और 5वां दिन होता है शुक्रवार। मतलब अंग्रेजों ने हमें कब आज़ादी दी थी? अंग्रेजों ने जो हमें आज़ादी दी थी वो दी थी शुक्रवार के दिन। अब यहाँ से एक चीज हमेशा ध्यान रखना कि भारत आज़ाद हुआ था 15 अगस्त को और पाकिस्तान आज़ाद दिवस मनाता है 14 अगस्त। ये इसलिए मनाता है बेटा, हो सकता है बहुत सारे बच्चों को पता हो। आप ये बताओ कि 15 अगस्त 1947 के पहले एक ही देश था, वो था भारत। देश आजाद हुआ 15 अगस्त 1947 को, लेकिन पाकिस्तान आजादी मनाता है 14 अगस्त 1947 को और हम आजादी मनाते हैं 15 अगस्त 1947 को। एक दिन का गैप क्यों आता है? तो क्या था कि हमारे जो नेहरू जी थे और जो भी अंग्रेज सरकार थी, इन्होंने घोषणा की थी लाल किले से, और जब लाल किले से घोषणा की जा रही थी 15 अगस्त 1947 को, तो 2 मिनट या 5 मिनट का भाषण था जो रात को 12 बजे उन्होंने कहा कि आज से भारत आजाद है। तो जब भारत आजाद हुआ तो हमारा जो टाइम जोन होता है वो इलाहाबाद से लिया जाता है, और हमारा और पाकिस्तान का टाइम जोन में आधे घंटे का फर्क होता है। मतलब हमारे यहाँ रात के 12 बजे थे और पाकिस्तान के टाइम जोन हमसे आधे घंटे पहले चलता है, तो उन्होंने उस टाइम जोन के हिसाब से वहां 11:30 बजे मान लिया। तो इसीलिए वो लोग 14 अगस्त को मनाते हैं और हम लोग मनाते हैं 15 अगस्त को। तो ऐसी ही जरूर जानकारी के लिए आप देखते रहिए हिस्ट्री खबरी चैनल को, लाइक करते रहें, शेयर करते रहें, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक देखिए। हम पूर्णतः निःशुल्क आपको सारा पैटर्न प्रोवाइड कराएंगे, हम बातें नहीं देते, हम रिजल्ट देते हैं। आप यकीन मानिएगा कि हमारे कितने बच्चे जो हैं सिलेक्टेड होकर घूम रहे हैं, और आप कभी उनसे इंट्रोडक्शन पार्ट भी कराया जाएगा। तो देखते रहिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।